So I'll be starting my session. Very good afternoon to all of you and dear students. I really expect you all are safe and following the guidelines of the government, right? So the today's session is the effective role of employee in e-commerce companies. कि किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी में एक इफेक्टिव रोल एक एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, बट उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ई-कॉमर्स कहते किसे हैं. I think you all are management student and you must be already aware of what exactly the e-commerce is. E stands for electronic and commerce means लेन देन, जिसे हम व्यापार कहते हैं. ठीक है, आज के समय में ये पूरा का पूरा व्यापार जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है. ये आप लोग जानते हो, आज अपने घर में इतने सारे बड़े क्राइसिस के अंदर हम लोग जितनी भी डिलीवरी ले रहे हैं फॉर द एसेंशियल सर्विसेज, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स ओनली. बट इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बहुत सारे रूल्स हैं एंड हाउ दिस ई कॉमर्स इंडस्ट्री कैन बी फ्लोरिश्ड. इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड यू वांट टू सेटअप, आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं खुद का अपना एक स्टार्टअप तैयार करें, तो उस स्टार्टअप को डेफिनेटली आप प्रमोट करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर. बट उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं एंड हाउ यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल एम्प्लॉय और एन एंटरप्रेन्योर, बोथ आर इक्वल इन ए वे आई कैन से. बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बताऊंगी. सो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ कि ई कॉमर्स का, कि हाउ दिस ई कॉमर्स इज वर्किंग. इसको हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग भी कह सकते हैं. आज पूरा का पूरा मार्केटिंग जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, जिसको हम गूगल एडवर्ड भी कहते हैं. गूगल इज प्लेइंग वन ऑफ द एसेंशियल रोल फॉर डूइंग द मार्केटिंग विच इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. अब अल्टीमेटली ई कॉमर्स में हो क्या रहा है, ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. या तो आप गुड्स का लेन देन करते हैं या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं. ठीक है ना. दिस सर्विसेज एंड गुड्स कुड बी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस. Majorly, there are two platforms. One is business to business and the other one is business to consumer, which is having one of the biggest market share in the field of e-commerce or in case of the e-marketing. मैं आपको इस पूरे सेशन के अंदर ये भी बताना चाहूंगी कि ई कॉमर्स का रिटेल सेल्स ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इंडिया में कितना है और आने वाले समय में ये ई कॉमर्स मार्केट हमारे रिटेल शेयर को कहां तक लेके जाएगी. दो आज की डेट में थोड़ा सा प्रेडिक्शंस मुश्किल है, बिकॉज आपको भी पता है कि अभी कोरोना के चलते हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा स्टेक पे है. बट देन आई एम श्योर आने वाला समय ई कॉमर्स का ही है और आज भी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रही है. क्योंकि इस क्राइसिस में अगर सबसे बड़ा साथ हमारा दिया है वो तो किसने दिया है, ई इंडस्ट्री ने दिया है. चाहे वो ई एजुकेशन है, चाहे वो ई पोर्टल्स हैं, चाहे हमारी ई मीटिंग्स हैं या फिर ई बिजनेसेस हैं. सो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर इसी का ही है. नाउ हाउ दिस कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, हम कैसे ये ट्रेडिंग करते हैं और करेंगे और इसके लिए क्या क्या व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड, जिसके अंदर मैं एक ईडीआई को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती हूँ, या हमारे पेटीएम मेथड्स हैं. अब डिफरेंट डिफरेंट पेटीएम मेथड्स हैं, तो वो क्या हैं. आप लोग बहुत समय सुनते आ रहे हैं कि पेटीएम के केसेस में देयर आर चांसेस ऑफ फ्रॉड्स, थिंग्स आर हैपनिंग. बट फिर भी एज एन ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट आई वुड डेफिनेटली से कि चाहे कहते हैं ना कितनी भी सिक्योरिटीज लगा लें, देयर आर हैकर्स who always in the breach of breaching the security. But even then there are 3 level of encryptions. So security जो है हमारी 3rd level पे है. So it is not easy to crack the security of the e-commerce. So इसके अंदर e-commerce के अंदर majorly we will focus on business to business and business to consumer transactions. बट अगर मैं ई कॉमर्स को ट्रेडिशनल कॉमर्स के साथ थोड़ा डिफरेंशिएट करूं, अगर आज से आप पहले जमाने की बात करते हैं या अपने आसपास भी ट्रेडिशनल कॉमर्स आज भी होता है, किराने की दुकान होती है और जहां जाकर के आप सामान खरीदते हैं, और वही चीज आप ई कॉमर्स के माध्यम से आई मीन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी आप उस चीज को डिलीवरी लेते हैं और ऑर्डर करते हैं. बट दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है. अगर आप इन लेमन टर्म्स में भी डिफरेंशिएट करेंगे, सो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स आपके पास उस चीज को रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं होता है. जबकि ई कॉमर्स के अंदर अगर आप देखते हैं, चाहे वो स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, जबोंग है, ऑल दीज पॉपुलर वेबसाइट्स और अथेंटिक वेबसाइट आई कैन से, दे आर गिविंग यू वेरी गुड फैसिलिटीज ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एंड रिटर्न्स. 15 दिन तक के लिए आप अपना सामान बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के वापस कर सकते हैं और आपसे किसी भी तरह का कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होता है. एंड यू गेट योर मनी 100% रिफंड बैक इन योर वॉलेट, either it is your wallet or it is your bank account, right? So this is one of the biggest difference in terms of e-commerce and traditional commerce.
और आज के समय में ऑफ कोर्स समय एक बहुत बड़ी चीज है, जो सभी के पास कमी थी, आज हमारे पास बहुत समय है, पर आज से अगर 15 दिन पहले की हम बात करें तो हमारे पास समय नहीं था. वी वर नॉट इन ए सिचुएशन दैट वी गो टू द मार्केट एंड बाय द प्रोडक्ट, राइट. तो बहुत ज्यादा मेट्रोज के अंदर तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज फ्लोरिशिंग, बट आई एम श्योर in urban areas, rural areas and deep rural areas, things are again flourishing in a very better level. So इसके अंदर हम बात करेंगे कि हाउ कस्टमर इंटरेक्शन इज मोर सेटिस्फाइंग इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स. आप भी देखते हैं देर आर कॉल सेंटर. इससे पहले कभी कॉल सेंटर का अप्रोच आपने नहीं सुना होगा. अगर किसी भी तरह की कंप्लेन थी तो आप कंप्लेन लिखवाने के लिए उस शॉप पे या उस ऑफिस पे जाते थे. लेकिन अभी क्या है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन एंड यू जस्ट ओपन दिस साइट and enter your complaint will be resolved maximum in 24 hours. Every company is having a window of 24 hours, and some of the international companies are having the windows of even 12 hours also, but government windows are, I think, still working on 48 hours window. So 48 hours maximum आपकी inspection complaint resolve हो जाती है, which is again a very big thing. अगर आप PIL की बात करते हैं, different type of consumer forums की बात करते हैं, या फिर आप अपने किसी भी तरह की complaint दर्ज कराते हैं, तो वो 24 hours में you get the written replies also from various authorities. So which is one of the advantage of e-platforms. Again, it is a part of e-commerce. तो ई कॉमर्स के अंदर केवल खरीदना और बेचना नहीं आता है. अगर आप पेटीएम से भी पैसा निकालते हैं, इट इज अगेन ए पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, राइट. मोदी जी इज प्रमोटिंग वेरी वेरी हाईली दैट वी हैव टू follow the e platforms. Why we want to follow the e platform? Because it is very transparent and it is very manageable, and of course it will lead to the future of good economy of country also. And of course, when there is a transparency, then the level of corruption would always be reduced. So this is the agenda of government. And then of course, as a employee or as a person of India or citizen of India, we must follow these rules. Now, what would be the scope of business and how this information exchange will happen, and what will be the payment methods, जो हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. बट अगर मैं ई कॉमर्स ग्रोथ की बात करती हूँ इंडिया के अंदर, आप इस चार्ट से अंदाजा लगा लीजिए कि मार्केट का साइज, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव और अचीवमेंट क्या हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे इसका है इस समय. अगर 2016 की मैं बात करती हूँ तो 2016 के अंदर 140 numbers of millions of users, online users was there in India. But in 2016 it was 1768. But if we talk about 2018, it is 207.2 millions, and in 2009 it is 239.8. If you look at 2020, so this ratio is continuously increasing. But yes, now things are very unpredictable because अभी 2020 शुरू ही हुआ है. सो अभी क्या आने वाले समय में होने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर. बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर एज एन एनालिसिस्ट ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री विल फ्लोरिश डेफिनेटली, बिकॉज अभी जो आपको प्रमोट किया जा रहा है दैट वी शुड हैव टू मेंटेन ए डिस्टेंस, हमारा एक गैप होना चाहिए. सो आई एम श्योर ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा जाने वाली है. तो आपके पास एज ए स्टूडेंट बहुत बड़ा स्कोप है कि कैसे आप इस फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, so that you become a good entrepreneur also, as a good employee also. I mean, there are two options: either you'll become an entrepreneur or you'll become an employee, right? So both things require a lot of efforts from your side also. I would tell you that what kind of things you need to increase into your portfolio, be along with your management degree, what you are doing, right? Now, if you look out that where should an organization start when building an e-commerce team? अगर आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना चाहते हैं जहां पर आपको एक अपनी ई कॉमर्स टीम तैयार करनी है. अगर एक मिट्टी की दुकान भी होती है जिसे हम जनरली ब्रिक एंड मोटर स्टोर कहते हैं, जितने भी हमारे शॉपर स्टॉप्स हैं या जितने भी स्टोर्स हैं, ई मॉल्स हैं, नॉट ई मॉल, फिजिकल स्टोर्स हैं जिसको हम ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स कहते हैं, वहां पर हर किसी को एक मैनेजर चाहिए होता है. आप जाते हैं किसी भी मॉल में, जब आप जाते हैं तो वहां पर एक मैनेजर होता है हर स्टोर का, ठीक है. नाउ द पर्पस ऑफ दिस मैनेजर इज टू लुक आउट द इन्वेंट्री, pricing, marketing and sales, which need lot of attention and care. इसी तरह से अगर हम ई स्टोर की बात करते हैं, अगर हम शॉपर स्टॉप का ऑनलाइन वेबसाइट देखते हैं या लवाइस का वेबसाइट देखते हैं या किसी और भी स्टोर की वेबसाइट को खोलते हैं जिसको हम ऑनलाइन स्टोर कहते हैं, तो सेम गोज विद ऑनलाइन स्टोर्स ऑल्सो. यहाँ पर भी आपको इन्वेंट्री का, प्राइसिंग का, मार्केटिंग का और सेल्स का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एक फिजिकल स्टोर में जाते हैं और जो वेराइटी आप वहां देखते हैं, अगर आपको ऑनलाइन स्टोर में वहां नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं इट इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द गुडविल ऑफ द
कंपनी। बट जनरली ऐसा होता है कि फिजिकल स्टोर में स्टॉक कम है, बट ऑनलाइन में यू गेट मोर एंड मोर स्टोर, सो दैट आई मीन यू गेट द वाइडर वेराइटी, विच इज अगेन क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज क्या होता है, ऑनलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज कंपैरेटिवली मच इजी एज कंपेयर टू ए फिजिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो जितने भी हमारे वेब स्टोर्स हैं जिनको हम ऑनलाइन स्टोर्स कहते हैं, उनको बहुत एक्टिवली मैनेज होना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को टच करके फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर जो आप फील करते हैं प्रोडक्ट को, वो उसके लुक से और उसकी विजुअलिटी से ही फील करते हैं। बट जनरली आज के समय में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो 3D इमेजिनेशन से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती हैं, ठीक है, सो वो 3D इमेजिनेशन से यू फील लाइक दैट यू आर टचिंग द प्रोडक्ट, सो देन इट गिव्स ए फीलिंग ऑफ दैट यू आर गोइंग टू अ स्टोर फिजिकली। सो जो कि हर कंपनी आज के समय में अच्छी कंपनीज इसको प्रमोट कर रही है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी टाटा नैनो का। जब आप टाटा नैनो मार्केट में आई थी, तो टाटा नैनो के प्लांट ओपन होने से पहले ही उसके 20,000 प्रोडक्ट की बुकिंग हो चुकी थी। आप सभी को याद होगा जब नैनो आई थी, तो नैनो में आने से पहले ही, इवन रादर स्टोर ओपन होने से पहले ही, उसका प्लांट ओपन होने से पहले ही 20,000 की बुकिंग हो चुकी थी। हाउ इट वाज पॉसिबल? इट वाज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द ई कॉमर्स, ठीक है, जहां पर उन्होंने ऑटोकैड की हेल्प से एक ऐसा 3D स्टोर तैयार किया था where you can have a feeling of how this product will look like, and even there was a testing of mileage and racing also, which is again possible with the help of the softwares. So आज हमारे पास इस क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पर आप अपने पूरे के पूरे ई स्टोर को एक फिजिकल स्टोर के जैसा लुक दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं जो कि ई कॉमर्स है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एज एन एंटरप्रेन्योर, इसके लिए यू नीड ए वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई एक फिजिकल स्टोर खोलते हैं तो फिजिकल स्टोर के लिए यू नीड ए ह्यूज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया और लैक्स का, माइट बी लैक्स का इन्वेस्टमेंट किया, बट इवन देन इट वुड बी सक्सेसफुल, देयर इज नो गारंटी। बट इन केस ऑफ ई कॉमर्स, इन केस ऑफ ई पोर्टल, इन केस ऑफ ई स्टोर्स, there is a very very good chances of flourishing your business with a very simple amount of money, right? You just need to have your website। आपके पास केवल अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए, और वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का एज ए मैनेजर यू हैव टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए सो दैट अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सके, ठीक है, जो कि बहुत ही कम पैसे के अंदर शुरू हो जाता है। मेरे बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप उनको देख सकते हैं, यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम देम and you can open your e-stores also during your course also। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में, आई डोंट नो यू आर इनटू व्हिच सेमेस्टर, बट व्हेन यू आर कमिंग इनटू योर थर्ड सेमेस्टर, मेक इट योर प्रोजेक्ट। सो व्हेन योर प्रोजेक्ट विल बिकम, जनरली मैं क्या करती हूँ, हमारे बच्चों को हम प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बिजनेस, सो वो आपको अपने कॉलेज ड्यूरेशन में ही करना है। ऑफ कोर्स योर फैकल्टी विल बी योर मेंटर, बट देन आज ऑनलाइन आपके पास इतना कुछ अवेलेबल है कि आप खुद से ही अपने लिए एक फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। So I'll definitely recommend you that you should have to have the responsibility of e-commerce platform to become a successful manager. So अगर आप सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी फ्लोरिश। सो इफ एवरीवन इज इन चार्ज देन नो वन इज इन चार्ज। सो आपको खुद ई कॉमर्स के केस में भी अपना एक मैनेजर अपॉइंट करना होगा, और वो मैनेजर आई एम श्योर आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज योर ओन बिजनेस, सो यू विल बिकम द बेस्ट मैनेजर फॉर योर ओन प्रोडक्ट, राइट। ये चीजें अभी हमने डिस्कस किया, इससे उसके बाद मैं थोड़ा आपको ये बताऊंगी कि कैसे जो ई कॉमर्स के केस में जो मैनेजर्स हैं, हाउ दे वर्क इन एन ऑनलाइन स्टोर। ई कॉमर्स जो मैनेजर है, इट इज लाइक एन ऑफलाइन मैनेजर। आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, या आप भी अपने लिए अगर सोचते हैं कि आई वुड डेफिनेटली बिकम ए मैनेजर आफ्टर डूइंग माय एमबीए और पीजीडीएम, व्हाटएवर यू आर डूइंग, राइट। सो ई कॉमर्स मैनेजर इज द वन हु हैज द राइट स्किल सेट टू ओवरसी योर ऑनलाइन बिजनेस। सो ऑनलाइन बिजनेस के केस में क्या चीजें आपको आगे लेके जाने वाली हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक बहुत चेंजिंग लैंडस्केप है। इट इज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग, every day it is changing, customer perception is changing, customer views are changing, and customer lookout is changing about the fashion, about the product and about different, because यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही जल्दी आपकी नॉलेज बैक डेटेड हो जाती है, तो यू हैव टू बी अपडेटेड एवरी टाइम इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। जबकि एक नॉर्मल स्टोर में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल स्टोर्स का अगर आप डिजाइन देखते हैं, लुक्स देखते हैं, तो वो अगर एक शॉप आज से 15 साल पहले खुली थी, आज भी उसका वही डिजाइन और वही लुकआउट है, ठीक है। तो दैट मीन्स, लेकिन कस्टमर क्या चाहता है आज का, एवरी कस्टमर लुक फॉर द इनोवेशन, एवरी कस्टमर लुक फॉर चेंजेस। सो दीज चेंजेस आर पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ द ई कॉमर्स लैंडस्केपिंग।
तो आपको थोड़ा ई कॉमर्स लैंडस्केपिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे ओपन सोर्स टूल हैं, आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू नितिन सर, वो आपको शेयर करेंगे कि कैसे आप उन टूल्स के थ्रू अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। सो आइडियली ये वो पर्सन होता है जो अंडरस्टैंड करता है कि कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के चेंजेस को हमें ड्राइव करना है, क्योंकि ई कॉमर्स मैनेजर जो है ही इज द ओनली वन हु इज एबल टू कन्विंस ईच डिपार्टमेंट ऑफ द स्टोर। अगर मैं ई कॉमर्स के केस में भी बात करती हूँ तो यहाँ पर भी अलग अलग स्टोर्स होते हैं, इन्वेंट्री स्टोर यहाँ भी होता है, फाइनेंस स्टोर भी होता है, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, and there is a branding cell also, so these cell work together and then they make a e-commerce store. So ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, if you have a 4 students, I mean 4 friends are there and who make their own store, तो चारों फ्रेंड्स मिलकर के एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही अपने आप में ही ब्रांडिंग हेड है, आप ही मार्केटिंग हेड है और आप ही फाइनेंस हेड है, एंड यू योरसेल्फ इज अ मैनेजर ऑफ द स्टोर। सो दैट अगेन इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू वांट टू टेक योर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट लेवल। बट अगर इन लार्जर वी डिस्कस दैट व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स मैनेजर, ये सब करने के बाद में आपको थोड़ा सा जोमेटो इज वेरी पॉपुलर, आई एम श्योर आप सब जानते हैं, जोमेटो है, स्विगी है, दे आर डूइंग फैंटास्टिक गुड। सो मैं आपको जोमेटो का केस स्टडी और अमेजन का केस स्टडी आपको थोड़ा बताऊंगी दैट हाउ दे हैव रीच्ड टू दिस लेवल, राइट। ओके, सो ई कॉमर्स मैनेजर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ई कॉमर्स मैनेजर हैज टू मॉनिटर द रिजल्ट्स, हैज टू ऑप्टिमाइज द ऑनलाइन सेल्स रिजल्ट। आपने स्टोर तो खोल लिया, बट आपके स्टोर के ऊपर लोग कैसे आएंगे ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं फैशन की ही बात करती हूँ तो देयर आर सो मेनी फैशन साइट्स। आप कितनी फैशन साइट्स पे जाते हैं, जबोंग इज वेरी पॉपुलर, मंत्रा is popular, Flipkart is popular, Amazon is again very popular, but there are so many other websites which is not very popular. Why they are not popular? Because they are not optimizing their online sales result. केवल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर खोलने से ही आप पॉपुलर नहीं हो जाएंगे, उसको आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग, बी इट एन ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है वो थोड़ा सा आप खुद भी स्टडी करिएगा, बट मैं इन जनरल आपको बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज आप प्रमोट करते हैं अपने ही सर्कल के अंदर विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, विच इज कॉल्ड एज एन ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करती हूँ जिसको हम गूगल एडवर्ड कहते हैं, जहां पर आपको पैसा लगा करके, ठीक है, कुछ इन्वेस्ट करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर ऑर्गेनिक इंस्टेड ऑफ इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या होता है, हर मिनट के हिसाब से आपका पैसा स्पेंड होता है, ठीक है। बट ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप से फ्लोरिश होती है। जनरली आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ वेबसाइट्स, हमेशा जब आप सर्च करते हैं गूगल पे, दे ऑलवेज कम ऑन टू द टॉप, दे आर ऑलवेज ऑन टू द फर्स्ट लाइन। व्हाई इट इज कमिंग ऑन द फर्स्ट लाइन? इट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक, इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनिक, राइट। तो जितना ज्यादा हम सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट को, जितना ज्यादा हम उसको व्यू करते हैं, हमेशा वो टॉप रैंकिंग पे आता है। दैट इज व्हाई ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारी ई कॉमर्स की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, किस किस तरह की कंटेंट जो है वो हमें अपनी साइट पे लेके आना है, क्योंकि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक न्यूज़पेपर का मैं एग्जांपल लेती हूँ, व्हाई देयर आर सो मेनी न्यूज़पेपर व्हिच इज वेरी पॉपुलर एंड देयर आर सो मेनी न्यूज़पेपर व्हिच नोबडी गोइंग टू रीड। So this all depends upon the content. What type of content you are posting onto your website, okay? What type of content you are displaying onto your store, which is again a very essential part. So then you have to determine the budget of your e-commerce channel. बजट के बारे में हम बात बाद में करेंगे, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज है जो अभी एज ए स्टूडेंट आई वुड नेवर सजेस्ट यू दैट यू स्पेंड बजट एंड देन ओपन ए स्टोर। एज ए स्टूडेंट यू शुड ओपन योर स्टोर एंड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम देन यू स्पेंड समथिंग ऑन टू इट टू मेक इट फ्लोरिश। बट इनिशियली आपको ऑर्गेनिक लेवल पे ही जाना है, और आपके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है आज के यूथ के पास, दैट ऑर्गेनिकली दे कैन ओपन इट एंड दे कैन प्रमोट इट ऑल्सो, right? You need to gather this support for e-commerce with the help of organization. There are so many organization, आप बहुत सारी organization का डेटा ले सकते हैं, आप वहां पे अपने स्टोर को, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। You can report to the higher management also. They would definitely be assist you for doing this flourishing of your product. And then you need to gather the feedback from customer who order online.
ओके, जो कि बहुत बड़ी एसेंशियल थिंग है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन परचेज करने के बाद भी इमीडिएटली अगर आप डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो जस्ट इन सेकंड्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट आपके पास एक मैसेज आता है, काइंडली गिव द फीडबैक हाउ यू लाइक आवर प्रोडक्ट। अगर आप कहते हो कि मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया है तो जस्ट इन 10 to 15 minutes you will get a call from the store manager. Store manager will ask you why you didn't like the pizza, what was the क्या क्या उसके अंदर कमियां थी जो हम आपको नहीं दे पाए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, सो दिस इज माई ओन फीडबैक, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो जस्ट इन 30 minutes अगेन दे विल सेंड यू ए न्यू पिज्जा। So which is, this is again a part of customer feedback which is very very important, right? Then managing communication, अगर आप ऑनलाइन स्टोर के अंदर कम्युनिकेशन को मैनेज नहीं कर रहे हैं देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स ए बिग फेल्योर, राइट? सो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। आप बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, कभी कभी क्या होता है किसी भी वेबसाइट को ओपन करते ही आपके सामने एक चैटबॉट आता है, ठीक है? चैटबॉट में आपसे वो बोलते हैं व्हाट कैन आई हेल्प यू सर और व्हाट कैन आई हेल्प यू मैम, राइट? आपको क्या सहायता चाहिए, किस तरह की मदद हम आपकी कर सकते हैं। सो जैसे ही आपने उनकी वेबसाइट में एंटर किया तो ऐसे ही जैसे आप किसी स्टोर में, फिजिकल स्टोर में एंटर करते हैं और सेल्समैन एक आपसे आके पूछता है सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इसी तरह से यहाँ पर चैटबॉट्स हैं। आपने देखा होगा सीरी एक बहुत बड़ा चैटबॉट है, एलेक्सा, Amazon Alexa, which is again a very big chatbot, है ना? ये सब आपकी मदद के लिए है, हेल्प के लिए है। तो इसी तरह से ये फीडबैक कम्युनिकेशन और मैनेजिंग कम्युनिकेशन, प्रोसेस चेंज, ये सारा ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। बट अगर मान लीजिए आपके पास ई कॉमर्स में आपकी कोई कंप्लेंट थी, ठीक है, और आपने वो कंप्लेंट दर्ज कराई उस कंपनी के एंगेस्ट, ठीक है, and company is not able to resolve your matter in 24 hours or might be 48 hours। वो जब आप कंपनी की टर्म्स एंड पॉलिसी देखेंगे तो हर पॉलिसी में लिखा होता है कि आपकी कंप्लेन 48 आवर्स के अंदर हम रिजोल्व कर देंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता देन यू हैव द नेक्स्ट फोरम टू टेक योर कंप्लेन विच इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स। वहां पर आपको एक सीक्रेट कोड दिया जाता है जिसके जरिए आप अपनी कंप्लेन को आगे ले जा सकते हैं। बट अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और एलोबरेट आपको करती हूँ कि हर डिपार्टमेंट के अंदर किसका क्या रोल होना चाहिए स्पेसिफिकली B2B केस के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी बिजनेस क्रिटिकल बिजनेस टेक्निक्स है इन केस ऑफ B2B, जहां पर हर डिपार्टमेंट का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। इफ एवरी डिपार्टमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली दे कैन नॉट रीप द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए वेब स्टोर। सो हर डिपार्टमेंट को एक बेनिफिट गेन करने के लिए अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास 10 इंक्वायरीज आती है, मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो व्हाट्सएप के ऊपर अपना बिजनेस चलाते हैं। आप भी जानते होंगे आज के समय में व्हाट्सएप बिजनेस इज अगेन ए वेरी बिग ब्रांच ऑफ बिजनेस। जनरली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो व्हाट्सएप बिजनेस पे काम करती हैं, ठीक है, जिसके अंदर 1-to-1 कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ होता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ 1-to-1 कम्युनिकेशन आप अपनी अगर आप उनको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ई कॉमर्स इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है, ओनली बेस्ड ऑन द सर्विसेज। यहाँ पर कोई स्टोर आपका नहीं है, फिजिकल स्टोर आप लेके नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ई कॉमर्स बिजनेस आपका केवल और केवल आपके वर्ड्स ऑफ माउथ पे, आपकी सर्विसेज पे और फीडबैक पे ही टिका हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो मैं दूसरी चीज आपको स्ट्रेस करूंगी, ई कॉमर्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अगर आज आप देख रहे हैं आपके ऑफिस के अंदर भी, आपके कॉलेज के अंदर भी बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ठीक है। आज पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो ट्रांजैक्शंस करती हैं, चाहे वो परचेजिंग है, चाहे वो सेल्स है, या फिर डेली रूटीन वर्क है, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं। अगर हम ईमेल की भी बात करते हैं तो ईमेल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अगर मैं बात करती हूँ कोई PDF फाइल आप किसी को शेयर कर रहे हो, इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आप किसी भी तरह के नोट्स शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इट इज अगेन ए पार्ट ऑफ डेटा इंटरचेंज। सो जनरली जितना भी एग्जीक्यूशन होता है हमारा पूरा बिजनेस ट्रेड साइकिल के अंदर, जिसको हम प्री सेल्स भी कहते हैं और आफ्टर सेल्स भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा EDI की मदद से ही होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं EDI के जो बहुत एक्सटेंसिवली, देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट हु इज प्योरली वर्किंग पेपरलेस। पेपरलेस मींस दे आर नॉट यूजिंग एनी सिंगल वर्क with the help of conventional methods. They are using all innovative and all EDI ways of doing methods. Specifically in the UK, there is a National Health Service which is purely working on EDI. Then there is a British Telecom for its bills, for different kind of utilities, चाहे वो गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, और different kind of utility assignment
पेमेंट्स हैं, दे आर वर्किंग अगेन विद द हेल्प ऑफ EDI. सो EDI के केस में डिलेज नहीं होता है, इट इज इंस्टेंट, there is a very less chances of inaccuracy and there is a very less chances of inefficiencies. ठीक है, because आप जो डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, it is exchanging in the help of paper format and which is an authentic, बहुत authentic है, क्योंकि कोई चीज अगर आपने एक्सचेंज कर दिया किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, then it becomes an authentic. अगर आप कोई रिव्यूज भी देते हैं ऑनलाइन और वो रिव्यूज आपके दूसरों के रिव्यूज से मैच करते हैं, तो देन इट कम्स अंडर द कॉपीराइट ऑल्सो. सो ये सारी चीजें बहुत ऑथेंटिक होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर. अगर हम पूरे ट्रेड साइकिल की, EDI का ट्रेड साइकिल देखिए, अगर मैं EDI की ट्रेड साइकिल की बात करती हूँ, तो EDI के अंदर सर्च, जनरली आप क्या करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, सर्चिंग, है ना. आप कुछ भी गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके सर्च करते हैं, ठीक है. सर्च करने के बाद आप उस साइट के अंदर एंटर करते हैं. देर इज नो स्कोप ऑफ नेगोशिएशंस, आप यहाँ पर नेगोशिएशंस नहीं कर सकते हैं, बट येस देर आर वेरियस साइट जहां पर आप बिडिंग करते हैं, ठीक है ना. बिडिंग के केस में भी नेगोशिएशंस नहीं होता है, आपका खुद का एक मन मुताबिक जो रेट है, वो रेट आप उसके ऊपर बिड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम प्री सेल्स कहते हैं. उसके बाद पोस्ट सेल्स होता है, व्हेन बिडिंग, व्हेन नेगोशिएशन हैज बीन डन, और जो प्राइस ऑलरेडी सेट है, जिनके ऊपर ऑलरेडी कंपनीज डिस्काउंट्स देती हैं. आपने भी ये महसूस किया होगा कि एक ऑनलाइन स्टोर के अंदर और एक ऑफलाइन स्टोर के अंदर दोनों के रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑनलाइन में आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं. बट जनरली आपने सोचा है, हाउ डू यू गेट दिस डिस्काउंट्स, व्हाई यू आर गेटिंग दिस डिस्काउंट, बिकॉज द रोल ऑफ मिडल मैन हैज बीन ऑब्सोलीट एंड omitted here in case of e-commerce. उसकी जरूरत अभी हमें महसूस नहीं हो रही है ई-कॉमर्स के अंदर कि किसी एक मिडल मैन को बीच में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वो डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर हो रही है. तो उस केस में आपको डिस्काउंट्स भी वो ऑफर करते हैं. देन प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है. उसके बाद इमीडिएटली आपको इनवॉइस भी रेज, वंस यू डू द पेमेंट्स, तो आपको इमीडिएटली इनवॉइस रेज हो जाता है. अगर आप ओला से ट्रेवल करते हैं, उबर से ट्रेवल करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे आप अपना मीटर ऑफ करते हैं, I mean, आपका ट्रेवल खत्म होता है, इमीडिएटली यू गेट द इनवॉइस. इधर आपने पैसा वॉलेट से पे किया है और कैश पे किया है, तो आपको इनवॉइस रेज हो जाता है, ठीक है. आफ्टर दैट सेटलमेंट्स, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसीज, देन यू गो फॉर द सेटलमेंट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो फॉर द सेटलमेंट्स. So this is basically the trade cycle in terms of EDI, or I can say in terms of online business market. ठीक है. ई-कॉमर्स के EDI की अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ, तो ई-कॉमर्स का EDI का सिंपल मतलब है पेपरलेस ट्रेडिंग, राइट, जहां पर हम ट्रांसफर करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा को बाय एग्रीड मैसेज स्टैंडर्ड्स फॉर वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आपके पास नहीं होगा, ठीक है, तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में अपने डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. तो बेसिकली आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर वैल्यूज भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, प्लस कुछ वीडियोस भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं. तो आई थिंक वो डे टू डे प्रैक्टिस में आप इसको यूज करते हैं EDI को. सो दिस इज द सेकंड पार्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ. EDI का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट कटिंग, पहले आप कोरियर करते थे, ठीक है ना, आज की डेट में आप कोरियर नहीं करते हो जनरली, ठीक है, EDI ही प्रेफरेबल होता है. इवन स्पीड पोस्ट को भी EDI ने रिप्लेस कर दिया. नाउ यू हैव ई सिग्नेचर फैसिलिटीज, राइट, ई स्टैंपिंग फैसिलिटीज आल्सो यू हैव. सो इट इज ए काइंड ऑफ ऑथेंटिक ट्रांसफर ऑफ डेटा. देन इट इज अगेन ए शॉर्टन ऑर्डरिंग टाइम. जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं वो डायरेक्टली नेटवर्क पे सेंड कर दिए जाते हैं, एंड विद ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और मनी यू कैन, supplier can retrieve the messages, and response is very very fast and tremendous, which is one of the very big advantage of EDI. okay, but अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि है पेमेंट मेथड्स. जब आप ई-कॉमर्स पे काम करते हैं तो पेमेंट्स किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर्स है, ठीक है. किस किस तरह के पेमेंट रेवोल्यूशन आज के समय में हुए हैं. देयर इज इंडिपेंडेंस, आपके पास इंडिपेंडेंसी है इन टर्म्स ऑफ डूइंग पेमेंट्स. आपके पास डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं. पेटीएम आप कर सकते हैं, यू कैन यूज भीम UPI ऑल्सो, यू कैन डू गूगल पे ऑल्सो, देन यू कैन गो फॉर different kind of your online logins also from your own banking, so which is again a very interoperable. Security, of course there is a high level of security. I would definitely not say that online medium is not a secure medium. It is a secure medium, but you need to be very smart buyer. सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पर आपको स्मार्ट बायर होना बहुत जरूरी है. एनोनिमिटी का इशू नहीं है, देयर इज अ डिविजिबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी इजी टू यूज, ठीक है. जनरली कुछ कंपनीज ट्रांजैक्शन फीस लेती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेती हैं, कुछ की ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है. अगर कोई कंपनी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेती है, तो दैट मीन्स दिस अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन एडेड इनटू योर प्रोडक्ट कॉस्ट.
तो ऐसा तो कोई कंपनी नहीं है जो बिना बिजनेस के काम कर रही है. एवरी कंपनी इज हियर टू डू द बिजनेस, है ना. हर कंपनी बिजनेस के लिए ही काम कर रही है. तो अगर हम जनरली क्या होता है, कस्टमर है, मर्चेंट है, और बीच में क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपना रोल प्ले करते हैं. जब आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया तो जो पैसा है आपका वो कहाँ से जाता है, बैंक से जाता है ना. अल्टीमेटली पैसा निकलता आपके बैंक से ही है. तो बैंक वर्क एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. सो बैंक क्या करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने के लिए आपसे ट्रांजेक्शन फीस लेता है. सो नाउअडेज कंपनीज आर नॉट टेकिंग ट्रांजेक्शन फीस फ्रॉम द कस्टमर. कस्टमर से वो फीस नहीं ली जाती है. दैट फीस हैज टू बी चार्ज बाय द कंपनी. और कंपनी क्या करती है, दे वर्क स्मार्टली. वो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही उसको डाल के रखती है. ठीक है. बट देन देयर इज ए बिग रेगुलेटरी अथॉरिटी अबाउट दिस पेमेंट. ठीक है. जिसको हम पेमेंट कार्ड्स भी कहते हैं. एक तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होता है जिसको हम प्लास्टिक कार्ड भी कहते हैं. और आज के समय में हमारे पास 3 तरह के कार्ड्स हैं. क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड चार्ज कार्ड. डेबिट कार्ड भी बहुत तरह के होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी बहुत तरह के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. बट 3 तरह के मेन कार्ड्स हैं, क्रेडिट, चार्ज एंड डेबिट कार्ड्स. राइट. उसके अलावा अगर मैं कार्ड प्रोसेसिंग की बात करती हूँ ऑनलाइन, तो हमारा कार्ड, बायर का जो कार्ड है वो एक्टिव होना चाहिए. आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड होना चाहिए सो दैट यू कैन ट्रांसफर द मनी फ्रॉम बायर टू द मर्चेंट अकाउंट. तो आप खरीदने वाले हैं और मर्चेंट के पास पैसा जाएगा, देन ओनली यू विल गेट दी प्रोडक्ट एट योर प्लेस. बट अभी हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी भी है, जहां पर प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, उसके बाद आप डिलीवरी के बाद ही कैश पे करते हैं. बट देन द पर्सन हु ब्रिंग योर पार्सल, वो तब तक आपको पार्सल नहीं देगा जब तक कि आप उसको पैसा नहीं देंगे. अगर आपको रिटर्न भी करना है तो रिटर्न आप इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं. उसके बाद आप रिटर्न आप खुद से अपने सिस्टम के थ्रू, अपने लॉगिन के थ्रू, अपने जहां से आपने ट्रांजैक्शन किया था वहां से ही आप दोबारा से उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. ये जितने भी हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन ए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पॉलिसी विच इज कॉल्ड एज ए थर्ड पार्टी सर्विस. तो जनरली ये कार्ड, जितने भी हमारे कार्ड्स होते हैं, ये डायरेक्टली बैंक से ऑपरेट नहीं होते हैं. बैंक ने भी अपने पास एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो है ये अपॉइंट किया है, जो कि मर्चेंट और कस्टमर दोनों के बीच में एक रोल प्ले करता है, जिसको हम पीएसपी कहते हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, विच इज अगेन ए रजिस्टर्ड बॉडी विच वर्क ऑन वेरियस एसोसिएशन विच दे सपोर्ट. राइट. Okay. Then what are the key participants who work in the processing of credit card payments? One is bank. I told you bank का होना बहुत जरूरी है. Then credit card associations, then customer, of course your issuing bank, merchant, payment processing service and processors. So जब ये सारे मिलते हैं, then only you are in a position to do the online payments. So किसी भी कार्ड के थ्रू पेमेंट करने के लिए ये सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट में प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करते हैं. ठीक है. जनरली आपको ये सब चीजें पता भी नहीं चलती. इट हैपेंस ऑटोमेटिक. आप फॉर ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, बट एट द बैक एंड दीज ऑल एजेंसीज आर वर्किंग हैंड इन हैंड टू कंप्लीट द टास्क. बट बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो फ्रॉडुलेंट्स भी होते हैं. ठीक है ना. सो अब हमें अगर फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना है तो कैसे डिटेक्ट करोगे. ठीक है. इधर बाय कंपेयरिंग द एड्रेस एंटर्ड ऑन ए वेब पेज विद द एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑन फाइल विद कार्ड होल्डर इशूइंग बैंक. ठीक है. कि अगर जनरली आपने सुना होगा चिप क्लोनिंग. चिप क्लोनिंग क्या होता है, आपका जो कार्ड है, कोई भी डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट डेबिट कार्ड के अंदर भी चिप्स होती हैं. अगर आपकी चिप्स की क्लोनिंग हो गई है, जनरली हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए उसको एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं. अगर वो आपका कार्ड आपके पास से लेके जा रहा है तो देयर आर चांसेस दैट ही कैन डू द क्लोनिंग ऑफ कार्ड ऑल्सो. ठीक है. क्लोनिंग की हेल्प से आपका कार्ड सिक्योर नहीं रह जाएगा. ठीक है. तो ये जो सारी फैसिलिटीज हैं, आपको इनको स्मार्टली यूज करना होगा सो दैट यू कैन डिटेक्ट द फ्रॉड्स आल्सो. देन देयर इज द कार्ड. अल्टीमेटली इस चिप में क्या होता है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑन द फाइल about the connection card holders, I can say. Right. Then fraud screens and decision models work at the back end. उसके अलावा हमारी कार्ड एसोसिएशंस होती हैं जो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, जो भी पेयर्स होते हैं उनको ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ऑथेंटिकेट करती है वेदर इट इज ए वैलिड यूजर और नॉट. ठीक है. सो इस तरह के डिफरेंट कार्ड्स होते हैं. अगर मैं आपको कार्ड का सैंपल दिखाती हूँ तो आप इस तरह का कार्ड का सैंपल आपने देखा होगा. ये हमारी एम्बेडेड चिप होती है. दिस इज द एम्बेडेड चिप विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायर, आई मीन दिस यूजर और द कार्ड होल्डर, आई कैन से. ठीक है. ये आपका सीवीवी नंबर है जो कि बहुत ऑथेंटिक, और दिस इज योर डेट्स, एक्सपायरी डेट एंड ऑल.
सो दिस काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड्स आर अवेलेबल. आई एम श्योर यू मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर. आप सभी को पता होगा कि हाउ दिस कार्ड वर्क. एंड नाउ आपने सुना होगा आज के समय में ई पर्स भी है. ई पर्स जो है बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ वॉलेट. ठीक है, आपका पैसा आपके वॉलेट में लोड हो जाता है, जहां पर आपका बैंक अकाउंट आपको एक स्मार्ट कार्ड चिप देता है. ठीक है, तो आप उसको अपने ई पर्स के साथ लिंक कर सकते हैं. ठीक है, इस केस में जनरली कुछ कंपनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का फीस भी चार्ज करती हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, अगर मैं देखती हूँ, मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगी अमेजन का केस. ठीक है, अगर मैं देखती हूँ अमेजन और फ्लिपकार्ट जो है ये दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर हैं आज के समय में. ठीक है ना, अमेजन की बात करो या फ्लिपकार्ट, दोनों ही जो कि आप मुझे बाद में भी बता सकते हैं, या यू कैन रेज योर थंब आल्सो दैट हु इज द विच इज द फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया. सबसे पहले इंडिया में सबसे कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट आई थी? यू कैन राइट योर आंसर. आप अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट इंडिया में सबसे पहले आई थी. स्नैपडील. ओके, एनीवन एल्स? फ्लिपकार्ट? Amazon? No, Amazon is not the first. eBay is again not the first. Of course Flipkart was on the first. Okay, सबसे पहली कंपनी जो ई कॉमर्स में आई थी दैट वाज दी फ्लिपकार्ट. ठीक है, अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज आर वर्किंग ऑन दी लॉसेस, राइट? बट आई थिंक ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है कि द कंपनीज आर वर्किंग ऑन द लॉसेस. नो, इट इज नॉट सो. बट येस, फ्लिपकार्ट वाज ऑन लॉस इन 2017 और 18, बट नाउ अगेन फ्लिपकार्ट हैज बीन बैक विद द प्रॉफिट. अगर मैं अमेजन की बात करती हूँ, अमेजन इज अगेन वन ऑफ द टॉप वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन ऑल्सो. ठीक है, एक केस स्टडी हम करते हैं क्योंकि टाइम कम रह गया है, तो मैं आपको एक केस कराना चाहती हूँ. एक जोमेटो का केस हम देखते हैं. अगर फाइनली मैं आपको कंक्लूजन अगर देती हूँ कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है, ठीक है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस $100 बिलियन बाय 2020. ये प्रोडिक्शंस आज से 3 महीने पहले का है. सो आई थिंक नाउ दिस प्रोडिक्शन, दिस स्टैट्स कैन बी चेंज, क्योंकि हम आने वाले 2 महीने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करेगी, चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो चाहे वो ट्रेडिशनल कॉमर्स हो. दोनों ही केस के अंदर एक अनसर्टेनिटी आज की डेट में है. बट अगर 3 महीने पहले का स्टैट्स मैं देखती हूँ तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है $100 बिलियन का बिजनेस एक्सपेक्ट कर रही थी बाय 2020, right, which is again a very big extensionally in terms of 38 billion dollar का extension था. Last year it was 170, I think $76, but this time they were expecting to $100 billion, which is again a very good raise of 12 to 15%, specifically only in India. So India is one of the biggest market in terms of e-commerce. Okay, so हम एक केस स्टडी लेते हैं जोमेटो की. ठीक है, जोमेटो तो आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग बहुत ओकेजनली और वेरी रेगुलरली आई कैन से यूजिंग दी फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द जोमेटो. ओके, तो जोमेटो का आप स्टैट्स देखिए, हाउ जोमेटो हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर. जोमेटो हैज बीन स्टार्टेड इन 2008. जनवरी 2008 के अंदर जोमेटो ने अपना रेस्टोरेंट लॉन्च किया था. ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर. देन Zomato has started, launching advertising sales as a business in July 2008. By February 2015, they launched cashless payment on platform like Dom. सबसे पहले फिजिकल स्टोर था जोमेटो का 2008 जनवरी के अंदर. ठीक है, जो कि शायद हमें पता भी नहीं है बिकॉज इट्स इंटरनेशनल मार्केट. बट हमारे इंडिया के अंदर आज अगर आप 2018-19 की बात करते हैं, मैं 2018-19 का आपको बताना चाह रही हूँ कि 2019 के अंदर जोमेटो कहाँ तक पहुंचा. जोमेटो जो है, दे हैव लॉन्च देयर कस्टमर पिकअप ऑप्शन फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग थ्रू जोमेटो पिकअप. They acquired and enable B2B food delivery service. We call it as food at the work. आप सभी को पता होगा food at the work is working very extensively, which is again a very big source for business for restaurants. आज जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट है चाहे वो बड़ा रेस्टोरेंट है, उन सबको जोमेटो ने एक्वायर कर लिया है. आई कैन से एक तरह से ओला के, अगर मैं ओला के मॉडल की भी बात करती हूँ तो ओला के केस में क्या है, ओला के केस में जो ओला फाउंडर्स हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन कार. उनके पास खुद की अपनी कोई कार नहीं है. ठीक है, उनके पास सारी कार किसकी है? दे आर द बिजनेस पार्टनर्स, आई कैन से. ठीक है, thousands of cars are there of different business partners जो कि उनके लिए उनका काम करते हैं. सो ओला के पास अपना क्या है, एक आइडिया था. ओला का अपना एक आइडिया था, एक बिजनेस मॉडल था, एंड ओला बिकम वन ऑफ द टॉप कंपनी इन टर्म्स ऑफ दिस
ट्रैवल इंडस्ट्री। इसी तरह से जोमेटो के केस में भी जोमेटो हैज एक्वायर्ड thousands of restaurants across all of the city, and it becomes a full-fledged digital platform, or it becomes a digital interface for the restaurants to provide the food at the doorstep. I'm sure you all are aware about the Zomato. जोमेटो ने अभी यूए के अंदर भी, पुर्तगाल के अंदर भी 2017 में अपना स्टोर लॉन्च किया, अपने आप को लॉन्च किया। तो जोमेटो इज लॉन्चिंग हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट सिटीज। अगर जोमेटो गोल्ड की बात करते हैं तो जोमेटो गोल्ड इंडिया में 2017 में आया था, ठीक है ना। और जोमेटो हैज ए गुड गिविंग गुड मैन पावर रिसोर्सेज, एंड जोमेटो इज हैविंग ए वेरी गुड स्टेक होल्डर इन द इंडियन मार्केट ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं इसका रेस्टोरेंट चार्ट्स का बात करती हूँ तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल जोमेटो के पहले साल जोमेटो के पास कितने रेस्टोरेंट्स थे? अप्रोक्सीमेटली 10,000। और 5 साल के अंदर जोमेटो के पास आज की डेट में 3,20,000 रेस्टोरेंट्स हैं जो जोमेटो के लिए काम करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट है जहां पर उसने कोई अपना स्टोर नहीं खोला है, किसी भी तरह की दुकान, किसी भी तरह का मॉल, किसी भी तरह का कोई आउटलेट नहीं खोला है। इट इज प्योरली एंड प्योरली ऑनलाइन बिजनेस। सो एक ऑनलाइन बिजनेस में क्या चाहिए होता है? यू हैव टू हैव ए स्मार्ट इन्वेस्टर, यू हैव टू बी ए स्मार्ट प्लेयर टू वर्क इनटू द ऑनलाइन इंडस्ट्री। सो केवल एक आइडिया के बेसिस पे उसका जो बिजनेस है, मंथली विजिटर्स हैं वो 12,000 मिलियन से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं, ठीक है। एंड एवरी ईयर इट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, एंड यू कैन सी द रेवेन्यू ग्रोथ इन करोड़। सो एवरी ईयर रेवेन्यू, अगर आप देखते हैं तो पहले साल रेवेन्यू ग्रोथ काफी कम था, but year by year, just in the jump of 4th year, the revenue growth of Zomato has reached up to 100% highs, which is a very very promising marketing। क्योंकि आज के समय में अगर देखो आप, ये बहुत सारे फेसबुक फॉलोवर्स होंगे जोमेटोस के ऊपर। जोमेटो का जो फॉलोवर्स है, फेसबुक फॉलोवर्स हैं 1268959। अगर आप इसको कंपेयर करते हो ग्रोफर्स के साथ, टीनी आउल के साथ या ग्रोस शॉप के साथ, सो विच इज वेरी वेरी हाई। इसी तरह से आप एज ए स्टूडेंट, आई वुड डेफिनेटली से आप लोग स्टडी करिएगा स्विगी को भी, कि हाउ स्विगी एंड जोमेटो आर कॉम्पिटिटर्स, व्हाट जोमेटो इज गिविंग डिफरेंट टू द कस्टमर एज कंपेयर टू द स्विगी, ठीक है। स्विगी का कितना मार्केट शेयर है, स्विगी के खुद के कितने फेसबुक फॉलोवर्स हैं, स्विगी के खुद के कितने रेस्टोरेंट्स स्टेक है। तो ये आप स्टडी करिएगा, विच इज ए केस स्टडी फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप इस छुट्टियों में जो आपको ये समय मिला है पढ़ने के लिए घर में, आप इसके अंदर स्टडी करिए कि डिफरेंट ऑनलाइन जो स्टोर्स हैं इन टर्म्स ऑफ फूड इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, वो कैसे काम कर रहे हैं और किस किस के कॉम्पिटिटर्स किस किस तरह से अपने आप को फ्लोरिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं जोमेटो के केस में, इफ कॉफी ड्रिंकिंग वर एन ओलंपिक स्पोर्ट वी वुड टेक द गोल्ड। आपने जोमेटो का ये एड देखा होगा, ओलंपिक्स के अंदर, ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर आया था। सो द पर्पस ऑफ कीपिंग दिस, अगर आप इन 5 लूप्स का मुझे कुछ बता पाए कि क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस 5 रिंग्स स्पेसिफाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5 रिंग्स? Yes, Amit, you mentioned that the Ola become best player which grow rapidly in travel industry. It is very true. Ola से ज़्यादा, I think if we look at into international market, international में Uber is working very high, and of course Ola become one of the bigger player in travel industry. अभी आप देख रहे हैं इस समय, आज के समय में आपके पास ओयो का बहुत बड़ा ट्रेंड है। ओयो is working very good ना। कैसे ओयो का कॉन्सेप्ट क्या, आप में से कोई एक स्टूडेंट था वो जिसने ओयो का कॉन्सेप्ट लेके आया, ठीक है ना। ओयो क्या था? ओयो का मतलब क्या, आप अपने ही घर को एक होटल की तरह रेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो विच इज अगेन ए वेरी, ओयो रूम्स ऑफ कोर्स। सो ओयो रूम इज वेरी वर्किंग वेरी नाइसली। दैट मीन्स अगेन इट वाज एन आइडिया, पर उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट किया आप जैसे ही यंग जनरेशन ने, ठीक है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल लूंगी। अगर आप देखते हैं तो को वर्क, वी वर्क नाम सुना होगा आपने। वी वर्क का मतलब क्या है कि आपको अपना खुद से कोई ऑफिस नहीं खोलना है। आज ऑफिस भी आप रेंट, आप चाहते हैं कि मुझे 3 घंटे के लिए ऑफिस चाहिए, 4 घंटे के लिए ऑफिस चाहिए, या 1 महीने के लिए ऑफिस चाहिए, सो यू कैन वर्क विद वी वर्क, जिसको हम बोलते हैं वी वर्क, राइट। सो ये सब क्या है, ये आज 21st सेंचुरीज के आइडियाज हैं, बिजनेस आइडियाज हैं, जो कि आप जैसे यंग जनरेशन ने इनको पैदा किया और फ्लोरिश किया, ठीक है ना। ओयो के पास आपके, यस यू आर राइटली सेइंग रिद्धि, ओयो के पास खुद का अपना कोई भी रूम नहीं है। इसी तरह से जोमेटो के पास अपना खुद
का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है। सिमिलरली ओला के पास और उबेर के पास खुद की अपनी कोई भी कार नहीं है। दैट मीन्स आपने खुद से क्या इन्वेस्ट किया? आपने सिर्फ क्या इन्वेस्ट किया? आइडिया, राइट? एन आइडिया कैन चेंज लाइफ, दैट्स ट्रू। ये स्लोगन जो है, आइडिया कैन चेंज लाइफ, ऑफ कोर्स इट इज ए राइट स्लोगन, ठीक है। सो इसी तरह से आप भी एज ए स्टूडेंट अपने अंदर बहुत सारे आइडियाज आपके अंदर आते होंगे, तो उन आइडियाज को नर्चर करो, ठीक है। डोंट कीप दिस आइडिया डाई, राइट? just nurture these ideas so that your idea can convert into a business. Okay, if you look at this picture where demonetization से पहले और demonetization के बाद ऑर्डर्स रेट 20% इंक्रीज हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है, लोग डिजिटल सेवी नहीं है। ऐसा नहीं है, बिकॉज फिगर्स और स्टैट्स क्या कहते हैं? ऑर्डर लेवल हैज इंक्रीज बाय 20% पोस्ट डीमोनेटाइजेशन। इससे पहले आप कैश ट्रांजेक्शन्स करते थे, बट अभी मोनेटाइजेशन के डीमोनेटाइजेशन के बाद ये orders, by paying online, order capacity has increased by 20% and cashless payments has increased 512%, which is a very, very big figure, right? And government is expecting more and more, and of course a youth and young can support it more into it, right? अगर मैं जोमेटो का मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखती हूँ तो आपने देखा होगा, देयर आर टू सेट ऑफ पीपल हु ईट, राइट? One is a 50 kg person or it is a 90 kg. इस पिक्चर के बारे में आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे जरूर, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी. Definitely you would need to tell me that what these two marketing strategies predict. What is the meaning of this strategy and what is the meaning of this strategy? Here your indicator says 50 kg, here the indicator says 90 kg. Okay, right? So that you have to, I'll share this presentation with all of you so that you can, do your own analysis. And you can tell me that what is the meaning of these two, marketing trends of Zomato. Okay. So this is basically case study of Zomato. If you look at menu, Zomato के अंदर girls और boys, कभी आपने देखा है कि Zomato के अंदर there are different kind of, menu in terms of biological, लेकिन आप जोमेटो की ऐप को नोटिस करना, देयर आर बायोलॉजिकल मेन्यूज आल्सो, दैट व्हाट गर्ल्स लाइक मोर एंड व्हाट बॉयज लाइक मोर, राइट? सो वो उनका जो मेन्यू है वो ट्रेंड करता है, जनरली दे गिव डिस्काउंट बेस्ड ऑन दी ट्रेंडिंग आल्सो, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पिज्जा की बात करते, देयर आर टू वे पीपल ईट पिज्जा, राइट? एक आप कैसे पिज्जा को ईट करते हैं, पूरा स्लाइस आपने लिया एंड देन यू कंप्लीटेड द entire portion, you kept it aside, that you don't want to eat this pizza. So there are again looking at everything, there are two way perception. कुछ लोग कैसे सोचते हैं, कुछ लोग उसी चीज को differently सोचते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से if you think that how much you eat depending on where you are, आप कहाँ किस तरह से खाते हैं, ये जोमेटो का एक सर्वे मैंने किया था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, that you that time how much you eat and at your own place. अब जब अपने घर में होते हैं तो कितना खाते हैं, यहाँ पर आप क्यों नहीं खाते हैं? because there is a level of थोड़ी सी हिचक आपके बीच में होते हैं, because you are sitting with your partner. Here when you are at your own place, then you eat much higher, but when you are at a friend place, then of course your level of eating it is again, कितना खाते हैं, अपनी कैपेसिटी से भी बहुत ज्यादा खाते हो, ऐसा है ना? Why? Because you have paid for a buffet price, maybe 250 rupees per buffet plate and maybe 500. So then you feel that you have paid money and to eat, then of course you eat as grandparents. So this is again a survey. I think I just wanted to convey the message that how Zomato is working. Zomato is working, Zomato is playing with the emotions of the people, right? They are doing their business based on the emotion. They are doing business based on the occasion. They are doing their business based on the demographic. They are doing their business based on the biological history of the people and how frequent buyer you are. अगर आप बार Zomato से purchase करते हो, it is always come into the stats of Zomato analytics में आ जाता है कि आप you are a frequent buyers. Based on the frequent buyers, वो आपको बहुत
बहुत सारे डिस्काउंट कूपन भी सेंड करते हैं, एंड व्हेन यू गेट द डिस्काउंट कूपन यू आर फोर्स्ड टू बाय द प्रोडक्ट, नॉट फोर्स्ड, रादर यू आर गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दोस कूपन्स एंड यू अगेन बाय, फिर आप दोबारा से बाय करते हो। दीज ऑल अगेन आर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। सो जब आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर करने वाले हैं, ऑनलाइन स्टोर ओपन करने वाले हैं, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको वर्क करनी होंगी, ठीक है, ओके। बट डेफिनेटली जोमेटो की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी, ऐसा नहीं कि जोमेटो इज ऑफ कोर्स इट इज अगेन ए वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, बट देन एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर प्रोस एंड कॉन्स आल्सो। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम फॉर जोमेटो? नाउ जोमेटो गोल्ड फेयर यूसेज पॉलिसी, तो आपको ये जानना है क्या ये सच में रियली फेयर पॉलिसी है? तो आप खुद इसको स्टडी करिएगा, क्या जोमेटो गोल्ड फेयर यूसेज पॉलिसी, जोमेटो कहता है ना फेयर यूसेज पॉलिसी कि उतना ही यूज करें जितना आपको चाहिए, क्या सच में ये फेयर है? ठीक है, क्या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो गोल्ड प्रोग्राम के पार्ट नहीं है? क्या आप 2+2 मॉकटेल ऑर्डर नहीं कर सकते हैं? क्या आप नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है उसी को वही ऑर्डर कर सकते हैं? क्या आप अगर आज मंडे है या ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को आप नॉन वेज प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं? सी जोमेटो ने अपनी पॉलिसीज में ये मेंशन किया है, बट क्या ये सच में रियली फेयर पॉलिसी है? सो डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया इन टर्म्स ऑफ जोमेटो, जो आपको एज ए केस स्टडी करना है अपनी क्लासेस के अंदर, ठीक है। Internet is feeling bad for Zomato delivery, man's sacked for eating customer food. So ऐसी बहुत सारी problems हैं जहां पर mans को employees को sack किया गया है because they are eating customer food. अगर मैंने order किया है एक product और उस product को 100 ग्राम होना चाहिए था, तो क्या आप एक्चुअली क्वांटिटी को मेजर करते हैं आपके घर आने के बाद कि वास्तविकता में वो 100 ग्राम था या नहीं था? सो ये एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में निकल के आया कि एक्चुअली में जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, अगर 50 रुपीज फॉर 100 ग्राम हमसे लिया गया है, क्या वो 100 ग्राम था? ये हमने मेजर नहीं किया, बट देन इन सर्वे इट केम आउट दैट इट वाज नॉट एज पर दी रेट्स, ठीक है। तो इसके ये एक फेयर पॉलिसी नहीं है डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ जोमेटो। जोमेटो कंपटीशन जो है वो रीजनल प्लेयर्स के साथ है, यस है। सो अगेन इट इज क्या है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है, बिकॉज कुछ बच्चों के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है ना। there are a lot of restaurants in India also in different cities also जो Zomato के ऊपर registered नहीं है because they are not agreeing with the policies and terms and condition of Zomato. So again is your perception, ठीक है। जोमेटो की पेरेंट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज, आप इसको जोमेटो के नाम से जानते हैं, बट जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज। इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी, इट इज बेस्ड ऑन आईटी एंड टेक्नोलॉजी। आपको भी पता है कि पूरा का पूरा बिजनेस जो है टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। इनका एक स्लोगन है, जोमेटो का स्लोगन है डिस्कवर ग्रेट प्लेसेस टू ईट अराउंड यू। अपने आसपास खाने के लिए आपको अच्छे अच्छे प्लेसेस को डिस्कवर करना होगा। आप इमेजिन करते हो कि मुझे घर बैठे ही इस स्टोर से खाना मिल जाए, तो वो इमेजिन आप करिए एंड जस्ट जोमेटो को ऑन करिए एंड देन यू विल गेट दीज प्लेसेस एट योर ओन होम, ठीक है। तो जोमेटो का यूएसपी क्या है? The only restaurant and nightlife guide with menus, picture and map location. Zomato केवल आपको restaurants ही provide नहीं करता है, Zomato आपको nightlife guides with different menus, pictures और map locations भी देता है, and time to time every month or maybe every year they are increasing their functionalities, ठीक है। कोई कस्टमर के साथ अगर हमें जुड़ना है तो हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को ऐड करना होगा, ठीक है। जोमेटो की का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर या जोमेटो के सबसे बड़े क्लाइंट्स कौन है? यंग पॉपुलेशन, वर्किंग प्रोफेशनल्स, दोज हु लुक फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स, ठीक है। या स्मार्टफोन यूजर्स, अगर आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं है तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू यूज द जोमेटो एप्लीकेशन। तो स्मार्टफोन यूजर्स होना बहुत जरूरी है, एंड स्मार्टफोन यूजर्स ही जोमेटो के कस्टमर्स है। जोमेटो आपको एक बहुत बड़ा गाइड प्रोवाइड करता है फॉर सर्चिंग डिफरेंट फूड्स एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। अगर मैं जोमेटो का स्वॉट एनालिसिस करूं, क्योंकि किसी भी बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द थ्रेट्स। अगर हम जोमेटो की स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है जोमेटो का वो है कि इट इज फोकस्ड ओनली ऑन फूड्स एंड रेस्टोरेंट्स। इट इज on the top of the minds, it is working in 25 countries. 1.5 million restaurants are attached with Zomato. It is working on a very superior technologies. अराउंड 1200 लोग जोमेटो के साथ काम करते हैं। तो ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये केवल हमें बिजनेस ही नहीं देते, ये हमें
क्या करते हैं, जॉब्स भी देते हैं। तो 1200 लोग जोमेटो के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इट इज एन एसेटलेस बिजनेस मॉडल। वाई वी से इट एसेटलेस, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी खर्चा एज ए बिजनेस मैनेजर और एज ए बिजनेस पीपल और एज ए बिजनेस ओनर, आपका कोई भी एसेट इसके दाव पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इट इज अ वेरी हाईली फाइनेंशियल लेवरेज बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, सिंपल है, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है इसकी, एंड ऑफ कोर्स जोमेटो का एक ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दे हैव won various awards and accolades. Now what are the weakness? हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर बिजनेस का कोई ना कोई वीकनेस होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वीकनेस क्या है जोमेटो का? कंपटीशन फॉर सर्च इंजन। जब भी आप सर्च करते हैं, सो जब आप सर्च करते हो तो केवल जोमेटो ही टॉप पे नहीं आता है, समटाइम डिफरेंट अदर कंपनीज आर कमिंग टू दी टॉप्स बिकॉज ऑफ दी बैड कंटेंट, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि कितना कितना आपके पास पोटेंशियल है कि आप और स्पेंड कर सकते हो, और कंट्रीज में आप अपने आप को स्पेंड कर सकते हो। तो जोमेटो के हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड टू मोर कंट्रीज दिस टेक्नोलॉजी, एंड दे कैन यूज मोर डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, they can increase the internet penetration and number of smartphone users. बट सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? इंटेंस कंपटीशन। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है वो कंपटीशन होता है, पर ऑफलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ऑफलाइन बिजनेस की बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला है या एक मार्केट है, उस मार्केट में 100 शॉप्स हैं, 100 दुकानें हैं। अब 100 दुकान है तो 100 ही रहेंगी ना, वो 200 तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि उसका पोटेंशियली 100 दुकान का है, ठीक है ना। सो वो दुकान हमेशा वहां रहने वाली है, ठीक है। अब उस दुकान का बिजनेस कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, पर वो दुकान वहां रहेगी। लेकिन इन केस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस देयर इज नो गारंटी कि जो बिजनेस आज आपका इतना बड़ा बिजनेस है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन के अंदर देयर इज ए हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन है। रूल एंड रेगुलेशन बहुत क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, गवर्नेंस बिजनेस मॉडल भी चेंज होते हैं, एंड स्पेसिफिकली ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रूल एंड रेगुलेशन आज भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। बिजनेस मॉडल जो है दैट कैन बी इजिली इमिटेटेड। आपके मॉडल को कोई दूसरा कॉपी कर सकता है। अगर मैं किसी फूड बिजनेस की बात करती हूँ, तो अगर पहले जोमेटो आया था या स्विगी आया था, तो ऐसा नहीं है कि केवल वो 2 ही रह गए हैं। नाउ 100 मोर कॉम्पिटिटर्स हैज बीन एडेड। इफ आई टॉक अबाउट फैशन इंडस्ट्री, तो ऐसा नहीं है कि केवल फ्लिपकार्ट और स्नैपडील ही है, इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ मोर कंपनीज हैज ऑलरेडी बीन एडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको हमेशा अपनी मार्केट को इवॉल्व करना होगा। You have to run into this competitive market, but revenue share are very very huge. बहुत अच्छा मार्केट टर्नओवर है। इफ वी टॉक अबाउट eSapien.com, ठीक है, foodpanda.com, टेकराशन.com, ये तीनों मेरे खुद के ही प्रोडक्ट हैं, मेरे खुद के बिजनेस हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट आई कैन नॉट से दे आर वर्किंग वेरी एक्सटेंसिवली गुड, बिकॉज मैं भी उतना टाइम उनके ऊपर नहीं लगा पा रही हूँ एज एन एजुकेशनिस्ट, ओके, जो कि मेरे बच्चों ने ही बनाए थे, और आई एम देयर पार्टनर into their own business. इसी तरह से आप भी अपने बिजनेस आइडियाज को नर्चर करो, गार्निश करो, एंड देन come to a business model. Okay, all the best. Thank you. Any question you can have into your chat box? I can answer to your questions also. Ma'am, am I audible to you? Yes, sir. Yes. So before today, because of the connectivity issues, our panelist got a little bit late getting connected with the webinar. So I feel that I accord the warm welcome to all the panelists. So first of all, good afternoon and warm welcome to all the eminent and respected panelists. Host of today's webinar, Mr. Nitin Ji Puglia, who is chairman of Renaissance Group of Institutions. I extend my very warm welcome to today's expert and guest speaker, Dr. Manju Gupta ma'am, Dean IMS Noida, who has just concluded her talk on effective role of employees in e-commerce companies. Today's panel members include eminent academician, Honorable Pro Vice Chancellor of Gondwana University, Dr. Chandrasekhar Bhusari sir, under whose gracious online presence today's webinar has been conducted. Another panelist is the respected Registrar of the Gondwana University, Dr. Ishwar Morle. Yet another eminent panelist, respected Director, Innovation, Incubation and Linkages, Dr. Manish Ji Uttarwal sir. I am already.
Dr. busy. Dhananjay Gahane असं sir, तुम्ही already busy आहे. या committee म्हणजे and warm welcome to Zoom शब्द all आहे ना त्याच्या. students, attendees who have joined online for this webinar. Now I request Chairman RGI, Mr. Nitinji Puglia, to kindly introduce, because the introduction of the guest speaker has not been done. So I request the Honorable Chairman of the RGI Group, Mr. Nitin Puglia, to please introduce today's guest speaker. It is our profound privilege to have amongst us Dr. Manju Gupta. She is the Dean of Institute of Management Studies, a very renowned institute, Noida. Madam, it was a very nice session. Thank you, sir. Thank you. She has handled many issues as far as management case studies is concerned. She had delivered many trainings, and she has written a book on e-commerce also. And she is very active lady, participation in all walks of life. She is a very good businessman also. And she delivered a very fruitful session today. And I welcome all the panelists on board of Gondwana University. They are providing a very good helping hand to us in making this webinar series successful. Almost 300 to 400 students are daily taking benefit out of it. Tomorrow we have one more important session, which is Design Your Dreams. How to make your dreams successful step by step. This session will be taken up tomorrow at the same time, 2 o'clock, by a very renowned international trainer, Nisha Chandak. I hope you all attend this session. And I hand over this session to Dr. Surya sir for further proceedings. Thank you, Mr. Nitinji Puglia. Thank you very much. Now, I would like Dr. Chandrasekhar Bhusari sir, Honorable Pro Vice Chancellor, Gondwana University, Gadcholi, to say a few words on today's webinar. सुने आ रहा है, आवाज आ रही? हाँ आ रही सर, आ रही है. हाँ, मैडम ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम. और इसमें ये सिलेबस में भी हम ला सकते हैं. और दूसरा कि इसमें कौन सा एक्ट लगेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है, एक कंपनी फॉरेन की भी कंपनी है. यदि ये कंपनी जो यूजर्स को सर्विस ना दे पाए, तो इसमें कौन से एक्ट के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है? मंजू मैम, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर. अच्छा, नहीं सर, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाई, क्या मेरा नेट चल नहीं रहा था, दोबारा रिपीट करेंगे सर? यदि यूजर को सर्विस बराबर नहीं मिलती है, तो ऐसा कौन सा एक्ट है? सर नहीं, कनेक्टिविटी हम ब्रेक लिए लीगल प्रोविजंस. हाँ, लीगल प्रोविजंस. नहीं सर, देखिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर लीगल प्रोविजंस हैं. एक्ट 192 है हमारा साइबर एक्ट, राइट, which works on e-commerce industries also. But then मैंने पहले भी बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग रूल एंड रेगुलेशन अभी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम अप नहीं कर पाई है इनके लिए, ठीक है, बट विच इज वर्किंग अंडर द लॉ ऑफ सेक्शन 192. अगर आप देखेंगे हमारा लॉ का ई कॉमर्स सेल का सेक्शन 192 एक सेल है, ठीक है, विच वर्क्स ऑन द ई कॉमर्स स्ट्रेटजीज. राइट. ओके, बहुत अच्छा किया आपने, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया मैडम. Thank you, sir. Thank you, Dr. Bhusari sir. Thank you very much. Now I request to other panelists, if they want, they can ask the question to today's speaker. Other panelists, please, if they want, they can ask the question. Hello, Gupta madam, can you hear me? Yes, sir, I can. First of all, my sincere appreciation to Mrs. Dr. Thank you, sir. Gupta, because I consider this your lecture on e-commerce in India a very timely, because everybody knows that we are facing a global exactly. pandemic, COVID-19. Yes. And I am daily attending my startup webinars, almost daily, every hour or twice. So what I see, first of all, my congratulations to Mr. Nitin Puglia and Dr. Surya for having conducted this very timely and very fruitful, and this will be a kind of very guiding to our management students of this institution. Madam, I could have been more delighted if you could have included some more detailed statistics as to sector-wise
the involvement or the contributions of this e-commerce business, right? So I hope you agree I with me. wanted to have that, but then you need, Yeah. yes, for sure. Because I was Because what thinking I that I should personally enter. feel, it is need of the hour. Our students are supposed to graduate in couple of months in having a management degree. Obviously, as you stated in your presentation, that they will be our e-commerce managers. So it Right. was very much expected from our side as a university and institutions that what will be the scope of opportunities that they are supposed to involve. See, सर आज के समय में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें मैं नहीं सर, चाहूंगा, अभी हम बात करते हैं, आपने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मैडम. It was undoubtedly, and I can reiterate that it was our earliest Prime Minister Narasimha Rao when he started in the way back in 91 our economic reform. yes, That time we could see that was the time when we used to buy a 2-day-old share. Now you are getting the share in a couple of seconds. That is what e-commerce stands for us. exactly, Yes. right. So in that नहीं सर, context, इसमें मैं थोड़ा सा, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं मेरे बच्चों को आज जो 400 प्लस बच्चे यहाँ पर कनेक्टेड इस वेबिनार में, तो मैं हमारे बच्चों को इस माध्यम से आज गाइड करना चाहूँगा. सबसे पहले मैं उनके आने वाले अंतिम सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन है उनकी पूरी जो MBA की डिग्री है उसके लिए मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूँ. और साथ ही में उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी हमारा देश इस कोविड-19 आउटब्रेक से बाहर आएगा तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी जो है वो ई-कॉमर्स की तरफ बहुत बड़े गौर से देखेगी, क्योंकि मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसके बाद हमारे देश में जो सबसे बड़ा बदलाव हम नज़र करेंगे और वो है वर्क फ्रॉम होम. एंड आई पर्सनली फील दैट इट इज द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म which is going to provide us a very big challenge and opportunities and scope. So further marching ahead in this context, I would like to clarify to my students, my dear friend students, that there will be 3 prominent sectors in e-commerce wherein they can look for their employment potential. They are namely the economic sector, the healthcare sector, and the most important contributor to our GDP, which is lacking since our independence, that is the agriculture and farm sector. If Gupta madam agrees with me, I will be very thankful to her. I hope rather she agrees with me that these will be the 3 big sectors wherein our students can come forward, can shape their ideas and put up their business by way of e-commerce. Yes, Thank you. sir. I would Thank really you, like Dr. to Karwa, tell sir. the 2 sector. I would like to give the answer of your question, sir. Sure. Go ahead, madam. There are 2 sectors which is the need of an hour, right? One is agriculture and the other one is hospitality and healthcare industry, right? Yes, So ये 3 सेक्टर जो हैं बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आने वाला है आने वाले समय में. एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग ए गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग टू दीज एरियाज. सो आई थिंक हमारे बच्चों को कुछ अगर ई कॉमर्स में करना है तो हेल्थ केयर के लिए प्लस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए उन्हें करना चाहिए. इसी में मैं बताना चाहूंगा हमारे बच्चों को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स have come forward with millions of funds supporting the startups, not only towards their contribution in development of PPEs or ventilators and all masks or medicines or rather a comprehensive cure for the COVID-19, but also as a measure to boost our ailing economy. So that is what I convey to my students, that there is a lot of scope. They should come forward, as the Manju madam has suggested during her presentation, that any idea which is new, if they are having in their brain, which is related to the e-commerce, please do come forward. The central government and the respective state governments are sitting on the bench to provide you a helping hand. Thank you, Dr. Manish Utarwa, sir. Manju ma'am, there are a couple of questions from students as well. And Yes, before sir, I yes, put sir, up before you the questions of students, I would like to share with my joy to that hundreds of messages flashing that there has to be the kindly organize one more session of Manju Gupta ma'am. So ma'am, this congratulations to you. The student fraternity is greatly delighted with your today's talk. So I would like to as a faculty, as a teacher, I am ready. I am always ready for that. So thank you, ma'am. Thank you. I will put up before you the questions which have been asked by the students. Sir, ma'am, one question. उससे पहले सर मैं चाहूंगी आपको, मैं केस स्टडी बच्चों के लिए देती हूँ, 2-3 केस स्टडीज देती. क्या आप बच्चों को केसेस फ्लोट कर सकते हैं जरूर मेरे सेशन से पहले?
I would give the cases to the student. They should go through these cases and then they should come up with some conclusions, है ना? तो वो Very nice. conclusion हम 1-to-1 discuss तो नहीं कर पाएंगे, but definitely मैं उन conclusions को अपने ideas उनके साथ share कर सकती हूँ, but then they should go through those cases. तो मैं Very sure. 5-6 cases हैं, बच्चों को भेजूंगी, भेज दीजिए आप मैडम, उनको हम बिल्कुल भेजिएगा will share them please, with the and then they students. will go Yes. through those courses. Yes, बिल्कुल, yes, ma'am. बिल्कुल. Now, should I go proceed with the questions? Madam, I'm Yes, now yes, you can. proceeding with the questions. One of the questions as asked by Mr. Sanjay Meshram, Institute of Renaissance. He's asked that what kind of job opportunities are available for MBA with specialization in IT in e-commerce domain. अच्छा सर, इसका जवाब मैं ये देती हूँ. इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि आज अगर आईटी की हम बात करते हैं तो आईटी वर्क एज ए फैसिलिटेटर फॉर इवन फॉर मैनेजमेंट स्ट्रीम, इवन फॉर फैशन स्ट्रीम, इवन फॉर बैंकिंग स्ट्रीम, और चाहे वो हमारा जर्नलिज्म सेक्टर है, चाहे कोई भी सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर आईटी का ही बोलबाला है. ठीक है, ऑलमोस्ट अक्रॉस. आज मैं अपने आप से मैं अपना ही एक एग्जांपल लेती हूँ सर. मैंने एमसीए किया पहले. ठीक है, एमसीए वाज एन आईटी डिग्री, बट देन आई रियलाइज कि किसी भी एमबीए का फ्लेवर होना बहुत जरूरी है. बिना एमबीए के यू कैन नॉट बिकम ए गुड मैनेजर ऑल्सो, है ना. सो वो एमबीए भी मैंने किया, बट देन आई रियलाइज कि आईटी के अंदर अगर हमारे पास मैं एज ए मैनेजर, आप कहीं पे एज ए मार्केटिंग मैनेजर भी ज्वाइन करते हैं. ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजर भी वही सक्सेसफुल है दोज हु आर हैविंग द नॉलेज ऑफ आईटी स्किल्स, क्योंकि अल्टीमेटली द एंटायर मार्केटिंग इज वर्किंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अभी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग नहीं होती है, गूगल मार्केटिंग होती है, ई मार्केटिंग होती है. आप अपने लैपटॉप पे ही पूरे की पूरी कंपनी को चलाते हो. आप घर घर जाके पैम्पलेट नहीं बांटते हो. अभी आप घर घर जाकर के या शहर में जाके होर्डिंग्स नहीं लगते हैं, वो जमाने चले गए हैं. नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप. तो उसके लिए अगर एक एमबीए आईटी का बच्चा को एक्वायर करनी है, जो कि हमारा बेस है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसको हम कभी हटा नहीं सकते हैं. ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट होता है. बट उसके अलावा आईटी स्किल्स को भी उन्हें एनहांस करना पड़ेगा. इसमें मैं नितिन सर को भी बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को उसके साथ साथ कुछ बिजनेस एनालिटिक्स कराइए. ठीक है, बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग का चाहे वो 10 घंटे का ही कोर्स क्यों ना है, वो बच्चों को कराइए, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस गूगल एडवर्ड इज वर्किंग, राइट, हाउ फेसबुक मार्केटिंग इज वर्किंग, हाउ व्हाट्सएप मार्केटिंग इज वर्किंग, हाउ जीमेल मार्केटिंग इज वर्किंग. तो केवल मार्केटिंग पढ़ने से मुझे नहीं लगता एमबीए आईटी वाले बच्चे बहुत अच्छा फ्लोरिशिंग करियर ले सकते हैं, बिकॉज दे शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस मार्केटिंग इंडस्ट्री इज वर्किंग इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग है, गूगल एडवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग जीमेल मार्केटिंग है, लिंक्डइन मार्केटिंग है, ट्विटर मार्केटिंग है, इंस्टा मार्केटिंग है. तो ये बच्चों को आना चाहिए. ठीक है ना, जिसको हम बिजनेस एनालिटिक्स भी कहते हैं. ठीक है, उसके अलावा ये कहाँ जा सकते हैं, किस किस फील्ड इनके लिए, कौन सी फील्ड्स इनके लिए ओपन है. सो एक मार्केटिंग एमबीए आईटी का बच्चा जो है, जिसने एमबीए आईटी स्पेशलाइजेशन किया है, ही कैन बिकम अ मैनेजर इन टर्म्स ऑफ, देखो क्या होता है, किसी भी स्टोर के अंदर आईटी सेक्शन भी होता है. ठीक है, किसी भी आईटी सेक्शन को मैनेजर अगर वो आईटी बैकग्राउंड का है तो वो बहुत अच्छे से लीड कर सकता है. ठीक है, सो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द एरिया. प्लस उसके अलावा जितनी भी हमारी मार्केटिंग रिसर्च होती है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन आईटी प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, सो एमबीए आईटी का बच्चा ही कैन बिकम ए रिसर्च एनालिटिक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इसको मार्केटिंग एनालिटिक्स कहते हैं. तो मार्केटिंग रिसर्चर बन सकता है. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. उसके अलावा मैंने उसको पहले ही बोला है कि वो ही कैन बिकम एन एनालिसिस्ट ऑल्सो, ही कैन बिकम ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, ही कैन बिकम ए ऑनलाइन सर्वेयर ऑल्सो. आज हर कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन सर्वे करती है. ठीक है, और पर सर्वे हर कैंडिडेट्स को 100 रुपीज और 150 रुपीज और मे बी 200 रुपीज मिलता है पर सर्वे. सो दे कैन बिकम एन ऑनलाइन सर्वे ऑल्सो. ये ऑनलाइन सर्वे का जो जॉब प्रोफाइल होता है, इट इज फ्रीलांसिंग ऑल्सो एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन रोल ऑल्सो. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर वो अपना करियर लेकर के आगे जा सकते हैं. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving a very detailed reply to this question. I would like to share with you information that at our institute, Renaissance Institute of Management Studies, we had conducted 1 week training program on digital marketing, ma'am, through Makinton company. And after that, our students were allowed to participate at IIM Kozhikode Marketing Conclave.
So there our students participated and they won the 3rd prize in that, ma'am. Very good. That I am means they have the Kozhikode. potential, no? Yes, Yeah, ma'am. that's So really good. Very we are good. already on this track of organizing these kinds of seminars and workshops for our students. Now, one more student asked one good question. What kind of preparations are needed before entering into e-commerce business? सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए सर, बस और कुछ नहीं चाहिए. इवन ए 12th क्लास स्टूडेंट कैन बिकम ए गुड मार्केटर. मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड अमन टंडन. ठीक है, आप खुद सर्च कीजिए, मेरा ही बच्चा है अमन टंडन. व्हेन ही केम इन माय कैंपस फॉर डूइंग बीबीए फर्स्ट ईयर, तो वो 12वीं करके ही आया था. बीबीए फर्स्ट ईयर मतलब 12th करने के बाद आया. बट उसने आते ही इतने सारे प्रोजेक्ट्स मेरे साथ लॉन्च किए. नाउ ही इज वर्किंग वेरी फैंटास्टिकली एंड इवन टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उसका आर्टिकल आया था. सो उसके लिए सिर्फ उसको माइंडसेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई भी प्रिपरेशन की जरूरत है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए. केवल और एक केवल इनोवेटिव माइंडसेट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर आपको अपने कंप्यूटर के साथ खेलना आता है देन ऑफ कोर्स यू कैन डू वंडर्स इनटू दिस इंडस्ट्री. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ सर. My son, who is just 10 years old, so but he has a very good flair of using smartphones and laptop. Okay. So he has made his own YouTube channel, and these days अभी 1 महीने का जो लॉकडाउन है, इसी महीने में उसने अपना YouTube चैनल बनाया and he had taken a very good amount of subscriber also into his channel. So because अभी वो 10 साल का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो I'm sure he will go a long way. So but उसके लिए उसके पास एक माइंडसेट है. ठीक है, वो सोचता रहता है कि मुझे कैसे मम्मा अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं एंड हाउ मैं ये करूंगा. तो अभी ये बच्चे जो हमारे अंडर ग्रेजुएट नहीं, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, राइट? सो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे तो ऑलरेडी इनके पास तो बहुत ओपन माइंडसेट है. दे आर वेरी मच एक्सपोज टू द ऑनलाइन एनवायरनमेंट. ठीक है, तो मैं बच्चों से हमेशा एक बात ये कहती हूँ कि जब आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, सो डोंट थिंक दैट 100% ऑफ टाइम यू हैव टू यूटिलाइज ओनली फॉर डूइंग चैटिंग और सर्फिंग वेब फेसबुक और मे बी योर लिंक्डइन अकाउंट, राइट? आप उसको यूटिलाइज करिए दैट व्हाट आर क्योंकि there are so many online hackathons also, there are online competitions also. They should participate in those competition which is happening online. So उनका अपने आप एक एक्सपोजर होगा और माइंडसेट ओपन होगा, which is very essential. तो किसी डिग्री की जरूरत नहीं है सर इसके लिए. MBA IT is enough. Okay, thank you, ma'am. So, ma'am, one more question is appearing. What is the appropriate forum for lodging complaint about e-business? And one sub question to this question is, ma'am, how the hearings are given to the complainant cheated in e-business? नहीं सर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म. आप कोई भी प्रोडक्ट का कंप्लेंट आप लिखिए, 24 आवर्स के अंदर आपके पास रिप्लाई आता है. आपको किसी फोरम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ई कॉमर्स के केस में डायरेक्टली अगर आप उस कंपनी को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको पिज्जा हट का ही दिया था, डोमिनोज का ही दिया था. अगर आपको डोमिनोज के केस में जब आप डोमिनोज आपके घर डिलीवर हो जाता है तो जस्ट इन सेकेंड्स आपके पास एक मैसेज आता है, हाउ डू यू लाइक दी पिज्जा, गिव अस द फीडबैक. अगर आप फीडबैक नेगेटिव देते हैं, ठीक है, तो विद इन 10 मिनट, मैक्सिमम विद इन 15 मिनट्स यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम द कॉल सेंटर्स, जहां पे कस्टमर सर्वे टीम होती है, कस्टमर फीडबैक टीम होती है. ठीक है, 15 मिनट के अंदर आपको कॉल आता है वहां से कि व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, जस्ट इन हाफ एन आवर, विच इज देयर पॉलिसी कि आधे घंटे में वो पिज्जा डिलीवर करेंगे, विद इन हाफ आवर दे विल सेंड यू द अनदर पिज्जा. तो दिस इज अगेन ए कस्टमर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री केवल और केवल फीडबैक पे बेस्ड होती है. अगर अच्छे फीडबैक है तो कंपनी कैन डू वंडर्स. अगर फीडबैक खराब है तो यू कैन राइट रिव्यूज अबाउट द कंपनीज ना. अगर आपने ऑनलाइन रिव्यू लिखा कंपनी के बारे में और आपने 10 रिव्यू खराब लिख दिए, तो क्या प्रोडक्ट कोई खरीदने वाला नहीं, क्योंकि ये बिजनेस तो चलता ही केवल और केवल फीडबैक पे. ठीक है ना. सो किसी फोरम पे जाने की जरूरत मुझे आज तक नहीं पड़ी है, बट यस देयर आर सो मेनी फोरम्स आल्सो. ऑनलाइन फोरम्स हैं डेफिनेटली. इवन एनआईसी के पास भी, एनआईसी ने भी अपना ऑनलाइन फोरम बना रखा है, बट मुझे लगता है कंज्यूमर को वहां जाने की जरूरत कभी महसूस होगी ही नहीं, बिकॉज कंपनीज आर वेरी वेरी एक्सटेंसिवली वर्किंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. मंजू मैडम, आपके बिजनेस फर्म्स के नाम बताइए प्लीज. सर ई सैपिएंट है, फूड पांडा है, टेक राशन है. E-Sapient, Food Panda, Take Ration, Second Inning. Thank you, sir. Take Ration, Food Panda, Food Panda, Second Inning. Right. Ma'am, one more question is appearing. How payment gateway functions in online money transfers and from whom they recover their transaction charges?
सर मैंने इसमें ये अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि जो पेमेंट, देखिए एक होता है कस्टमर, एक है मर्चेंट, एंड बीच में है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम बैंक बोलते हैं, ठीक है। जनरली बैंक किसी भी ई कॉमर्स वर्क में बैंक डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता है, बैंक गिव दिस टू थर्ड पार्टी, ठीक है। बैंक भी अपना ये ई कॉमर्स को डील करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थर्ड पार्टी को ही देता है, ठीक है। इस केस में कुछ कंपनीज टेक द प्रोसेसिंग फीस फ्रॉम द कस्टमर, आई मीन बैंक टेक फ्रॉम द कस्टमर, and in some cases it takes directly from the merchant, but merchant is here to do the business, तो merchant तो definitely वो पैसा bear नहीं करने वाला है, तो merchant क्या करता है, उस amount को product cost में add कर देता है, which is not visible to the customer, ठीक है ना। So ultimately it is from the customer, in a way ultimately it is from the customer. Okay. Ma'am, one question is from Professor Devdatta Tare, Gondwana University, Gadchiroli. How many of these e-commerce companies are profitable? Sir, e-commerce companies are 100% profitable, 100%. Great. आप एक एग्जांपल इसी का लीजिए सर, आप एक एग्जांपल लीजिए जोमेटो का, मैं जोमेटो का कहती हूँ, इसका स्विगी का है, या ओला का है, या ओयो का है, या फिर हमारे पास इसका है वीवर्क का है। इसमें इनका अपना इन्वेस्टमेंट क्या है सर, आप बताइए। अपना तो इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। ओला का भी अगर मैं बात करती तो ओला का खुद का स्टैक कुछ भी नहीं है। ओला का क्या था, एक आइडिया था, एंड ओला हैज डेवलप्ड एन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद ओला ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के बाद उनके पास बहुत सारे कंप्लेंट्स कहाँ से आए, खुद के ही बिजनेस होल्डर से आए, जो कि उनके पार्टनर्स थे, जिसकी गाड़ी है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी खुद की एक गाड़ी, मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, मैंने भी ओला पे अपनी एक गाड़ी लगाई थी, ठीक है। अब आप कहेंगे एज ए प्रोफेसर मैं ये कैसे काम कर सकती हूँ, but then I am by heart I am a person who is from the entrepreneurship basically. So if I am getting a revenue, why should I not do this? I taken a car and ड्राइवर रखा, और ड्राइवर रखने के बाद मैंने अपनी कार ओला में रजिस्टर्ड करा दी। Every month I was getting, after investing, paying the salary of my driver and some of the other reason, maybe कभी चालान हो गया, कुछ हो गया, इस तरह के एक्सपेंसेस को बियर करने के बाद 40 to 50,000 मुझे प्रॉफिट मिलता था। बट देन देयर वाज अ लॉट ऑफ हेडेक, क्योंकि आप मीटिंग्स में होते हैं, आप डिफरेंट काम कर, एज एन एकेडमिशियन आप बहुत सारे फोरम्स पे काम कर रहे होते हैं, तो वो कॉल्स जब आपको बार बार आ रहे होते हैं तो वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। सो मैंने विड्रॉ कर लिया, बट देन आई वाज अर्निंग 40 to 50,000 पर मंथ, जस्ट ए शेयर, एक तरह से मैंने लगा दिया पैसा, और मुझे वो शेयर अपनी इंस्टॉलमेंट निकालने, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी निकालने के बाद, वो सब करने के बाद आ रहा था। सो व्हाट इज द हार्म, बिकॉज मेरा तो जो पूरा किस्त है वो भी ओला से ही निकल रहा था, एंड आई वाज गेटिंग रेवेन्यू आल्सो, बट देन because of my own reason I was not able to sustain it, so that I withdrawed it. But the point is कि ओला के केस में कंपनी होल्डर्स ने तो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया ना सर। आपका जो कार है वो भी किसी और की है, ठीक है, पेट्रोल भी किसी और का ही है, ड्राइवर भी किसी और का ही है, एंड पर ड्राइव यू आर गेटिंग द शेयर, ठीक है। अब नाउ ओला हैज चेंज द पॉलिसीज, अब ओला पर विजिट शेयर नहीं देती है, ओला क्या करती है, पर कार पे दिन में 10 आपकी बुकिंग्स होनी चाहिए, 10 बुकिंग्स पे यू विल गेट दैट मच अमाउंट, ठीक है। सो वो उन्होंने अपनी पॉलिसी डेफिनेटली चेंज किया है। सो आई थिंक दे आर 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस। बट देन फिर मैंने साथ में ये भी आपको बताया था कि केवल कंपनी खोल देने से बिजनेस नहीं चलेंगे ना, ये तो एक ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस में भी यही होता है, सेम ऑनलाइन बिजनेस में भी यही है कि मैंने सोचा कि मेरे पास एक आइडिया है और हमने एक वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट हमने पोर्टल पे सर्वर पे डाल दिया और हमारा बिजनेस चालू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट भी करना पड़ेगा, आपको उसकी मार्केट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो आई थिंक बच्चों ने डेफिनेटली लर्न किया होगा 7 डेज के कोर्स में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक SEO, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, SEO करना पड़ेगा, SMM हमें उसका करना पड़ेगा, देन ओनली आपकी साइट रैंकिंग में आएगी ना। अगर साइट रैंकिंग में आएगी देन ओनली पीपल विल गो एंड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइट, ठीक है ना। तो इट वर्क्स सेम वे like a brick and mortar store, but brick and mortar store में क्या होता है, जो कस्टमर है they are that is limited only to that area, but e-commerce में तो आपका you are not area bound, you are working globally, you are working in the entire world. Right? Madam, thank you. This was all in the question answer session, and again I would like to share with you hundreds of messages flashing in appreciation of your today's talk. And the content thank you very much, sir. Highly justified, madam, highly appreciable, and extremely dedicated delivery of the content.
Thank you, madam, so Thank much. you, sir. I would like to request you now. Would you like to any concluding remarks on this session, ma'am? No, I would definitely give a concluding remark to the students only that being a student, you should be very, very innovative. ठीक है? और जो फैकल्टीज मेंबर्स आपको कह रहे हैं, जो मैं हमेशा अपने कॉलेज में भी अपने बच्चों को बोलती हूँ कि जब आपके फैकल्टी मेंबर्स जो आपको कहते हैं जस्ट ओबे दोज वर्ड्स, बिकॉज one day you will realize कि they were right? So you need to follow it very sincerely and very honestly. But I must say the audience are very patient learners, बिकॉज मैंने और भी बहुत सारे वेबिनार कंडक्ट किए हैं जहां पर बच्चों के बहुत सारे वो आते हैं, आई मीन हर्डल्स मुझे फेस हो रहे थे, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, आई मस्ट से, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम. दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड. Thank you, ma'am. And one more very appreciable thing is that our honorable Pro Vice Chancellor and throughout stayed with your course. Yes, content yes, delivery. sir. I can see Dr. Chandrasekhar, Dr. Manish, they are very Yes. active learners. They So I'm actually- really thanks to them Throughout also, the sir. session, your session, you kept Yes. them tight, intact, ma'am. So at last, I request our respected registrar to please propose the vote of thanks. Dr. Ishwar Mohle, sir. I think Dr. Ishwar Mohle is not available. May this work can be done by Dr. Manish Uttarwar, sir. Okay, no issue, sir. Surya, sir. Thank you, sir. Yeah. First of all, I must congratulate Mr. Nitin Puglia and Dr. Surya of the Renaissance Institute of Management Studies, being our affiliate college of Bundwara University, for having conducted this online webinar series in the larger interest of the management student fraternity. And by joining this webinar series, a week-long series, I sincerely appreciate and extend my sincere thanks to Manju Madam, who has taken all the pain and efforts and has contributed her expertise and shared her knowledge in the domain of e-commerce with 400 plus students and the analysts on the day. And most importantly, I was very happy to see that we had been together for an hour and so on a very, very useful platform, which is going to shape our economy in the post-COVID-19 outbreak. So once again, thanking you, madam, wishing you all the best to your all the e-commerce business companies, with the hopes that you will excel in the days to come, and we will be able to see you again to Yeah, guide our thank you, sir. students. Yes, Once sure, again, sir, thanking you definitely. all. Thanking you all from the bottom of our hearts, and wish to have a good day. Please, madam, take care of your health. Stay home. Stay good. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Same for you, sir. So we are thankful to Dr. Chandrasekhar Bhusari, sir, also that he continued throughout the session. He stayed with this on the online. Dr. Dhananjay Gahane, sir, Dr. Ishwar Mohle, sir, and everyone. And now I request the host to please kindly close the session. With the note that tomorrow around 2 p.m. we all will be meeting, I hereby end today's meeting. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am.